का शिकार फलस्तीनियों को सुख का सांस न मिल सका। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और इमदाद की बिला रुकावट फराहमी की करारदाद वीटो कर दी। मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल अरकान के साथ मिलकर अलजज़ायर ने पेश की। सलामती काउंसिल के 15 में से अरकान ने, जो 14 अरकान हैं, उन्होंने जंगबंदी के मुतालबे के हक में वोट दिया। करारदाद के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल है। करारदाद के मुसव्विदे में मुस्तकिल जंगबंदी के अलावा गजा में इंसानी इमदाद की तरसील और तकसीम में हायल तमाम रुकावटों को फौरी और गैर मशरूत तौर पर जो है उसकी अपील की गई है, दूर करने की अपील की गई है। करारदाद में इमदादी उसूलों और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक गजा में जरूरी खिदमात को बहाल करने का भी मुतालिबा शामिल है। अमेरिका ने करारदाद ऐसे मौके पर वीटो की है जब गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। गजा का जो इस वक्त हाल है वो जहन्नुम से भी ज्यादा बुरा हो चुका है। 54,000 से ज्यादा फलस्तीनी वहां अभी तक शहीद हो चुके हुए हैं। खुराक की किल्लत है, अद्वियात की वहां पर किल्लत है, वहां के बच्चे भूख से मर रहे हैं, लोग खैमों में अपनी जिंदगी गुजारने और नकल मकानी पर मजबूर हैं। दुनिया देख रही है खुराक लेने के लिए आने वाले फलस्तीनियों को रोजाना की बुनियाद पर बमबारी करके उनको शहीद किया जा रहा है। ये सूरत हाल कहाँ जाएगी, बात कर लेते हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आलम साहब से। प्रोफेसर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, हम तो देख रहे थे कि इस वक्त अमेरिका जो है वो जंगबंदी की बड़ी एफर्ट्स कर रहा है और सबने उसी से उम्मीदें लगा रखी थी और डोनाल्ड ट्रंप का यही कहना था, दावा भी यही था कि मैं जितनी भी जंगें उसको खत्म करवा दूंगा। लेकिन ये गजा वॉर जो है वो खत्म नहीं हो पा रही और आज जब करारदाद भी पेश हुई है तो उसको अमेरिका ने ही वीटो कर दिया। तो अमेरिका ये डबल गेम क्यों कर रहा है? इमरान साहब, आपने जो बात की है कि अमेरिका ये करारदाद वीटो क्यों कर रहा है, उसके पीछे दो रीजंस हैं। एक तो ये कि दुनिया भर की इकोनॉमी के अंदर जो ज्यूइश लॉबी है उसका असर और रसूख बहुत ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, जितना मीडिया है उसके अंदर भी जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो भी ज्यूज के पास हैं। तो जो अमेरिका की पॉलिसियां बनती हैं उसके अंदर ये मुमकिन नहीं है कि वो ज्यूज को सपोर्ट ना करें। और ज्यूज के अंदर भी वो वाले ज्यूज जो ज़ायनिस्ट हैं, जुडाइज्म के मानने वाले तो पुरअमन लोग होते हैं, लेकिन ये जो ज़ायनिस्ट हैं इनका अमेरिका के अंदर असर और रसूख बहुत ज्यादा है और पॉलिसी मेकिंग के अंदर वो मजबूर करते हैं कि आप इसको वीटो करें। आज आप देख लें कि 15 में से 14 लोग जो हैं वो एक तरफ खड़े हैं और एक तरफ अमेरिका जो है वो किसी भी प्रेशर के तहत वो इंसाफ के साथ खड़ा नहीं है, बल्कि वो इस्राएली जारियत के हक में खड़ा है और कह रहा है कि हम इसराइल के जो दिफा का हक है उसको मानते हैं और वो जो इसकी जो इसराइल के अंदर जारियत है उसको वो जायज करार दे रहे हैं। तो इसके पीछे बेशुमार इंटरेस्ट हैं और मजबूरियां हैं उसकी, जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। लेकिन उसके नतीजे में कत्लो गारत गरी इसराइल की जारी है और आज भी बेशुमार मुसलमान जो है गजा में वो जान से हाथ धो बैठे, जिसके अंदर 3 साफी भी शामिल हैं। तो ये बुनियादी तौर पर सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है और अमेरिका बहादुर अकेला एक तरफ खड़ा है। लेकिन मोहम्मद हुसैन साहब, ये भी कहिएगा, जैसे कि अब 15 में से 14 जो हैं उन्होंने हक में वोट दिया है, फिर भी अगर कोई मानने को तैयार नहीं है, ये जंगबंदी की तरफ नहीं जा रहे, सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है, खुराक की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है, खैमे तबाह हो रहे हैं, बच्चे हलाक हो रहे हैं, भूख से बिलक रहे हैं, अगर जंगबंदी की तरफ तो जाएं मुज़ाकरात करें, उससे पहले इमदाद के हवाले से तो कुछ करें, वहां साजो सामान तो पहुंच सके, खुराक तो पहुंच सके, इस हवाले से तो कोई कम से कम इंसानियत दिखा ही सकते हैं। माम इसके ऊपर ना जब आप बात करते हैं इंसानियत की, तो इंसानियत के सारे जो असबाक हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या उसको कहते हैं कमजोर मुल्कों के लिए होते हैं, ताकतवरों के लिए कुछ नहीं है। आपने देखा कि रिसेंटली पाकिस्तान ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, तो आज आधी से ज्यादा दुनिया उनके हक में है और उनकी बात सुन रही है। जब भी मुसलमान कमजोर होगा, जब भी मुसलमान टेक्नोलॉजी में पीछे होगा, जब भी मुसलमान अपनी ताकत को छुपा कर रखेगा और सिर्फ अपनों पे इस्तेमाल करेगा, तो मादरत के साथ फिर ऐसा ही होगा कि वक्त अज़ा है और मुअज्जिन कोई नहीं है। आज हम कुर्बानी के लिए तैयार खड़े हैं लेकिन तकबीर कहने वाला कोई नहीं है। तो ये मुसलमान दुनिया का अलमिया है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही और उनके सामने उनके भाइयों को ज़िबा किया जा रहा है। इसके ऊपर दिल खून के आंसू होता है, लेकिन कोई ऐसा मुसलमान मुल्क नहीं है जो इतनी शिद्दत के साथ बात कर सके
जो ये कह सके कि तुम जालिम हो और मार भी रहे हो और रोने भी नहीं दे रहे। तो इसके ऊपर हम तमाम मुसलमान मुल्कों, तमाम उम्मत मुस्लिमा, इवन वेस्टर्न मुल्कों, सबसे कहते हैं कि बचत ही करनी है तो इससे स्मार्ट सोल्यूशन है पेल इन्वर्टरॉन, जो अपनी 100% डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ दे 80% तक बिजली की बचत। पेल इन्वर्टरॉन, सेविंग्स का स्मार्ट सोल्यूशन। यूएई में उन्होंने जब दौरे किए हैं और बड़े अच्छे ताल्लुकात नजर आ रहे थे और उसकी फुटेजेस भी हमारे सामने मौजूद है, जिस तरह से गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल भी किया गया। तो इतने पावरफुल जो कंट्रीज हैं और उनकी क़यादत है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज पर राजी नहीं कर पाई कि वो इन्फ्लुएंस करके इसराइल को जंगबंदी करवा दे गजा की? और इन दौरों के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल का दौरा नहीं किया था, जिसकी बेस पर ही कहा जा रहा था शायद डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के ताल्लुकात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आज सूरत हाल उससे मुख्तलिफ नजर आई। अच्छा इमरान, ऐसा है कि ये जो सारी आप बात कर रहे हैं इसके अंदर अपने अपने इंटरेस्ट की गेम है। अरब दुनिया अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। उसके अंदर यूएई को देखें तो वो यूएई जो है वो ट्रेड रिलेशन और जो टूरिस्ट इकोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। अगर बहुत ज्यादा लग्जरी किस्म का प्यारा गिफ्ट किया जाता है कतर की तरफ से तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए, सऊदिया है तो वो उस तरीके से रोल प्ले नहीं कर पाया। हम जुबानी कलामी तो बात करते हैं, हम हज के लिए तो खुतबा देते हैं, हज की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ जुबानी कलामी। प्रैक्टिकली जहां जहां इंटरेस्ट होंगे वहां वहां हम पर खामोशी छा जाती है, खामोशी तारी हो जाती है। इसके लिए अगर मिलकर कोई ऐसा लाया अमल बना लिया जाता, आपकी 34 मुल्कों का इत्तेहाद, उनकी फौजी ताकत, आपके बड़े बड़े दावे, वो सारे आपको यहाँ पर खोखले नजर आते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर तिजारती बायकाट ही प्रॉपर तरीके से हो जाता जो मुसलमान मुल्कों का है, मैं अमेरिका को तो बाद में बात करूंगा, आप मुसलमान मुल्कों की बात कर लें, आप सिर्फ 3 दिन के लिए तिजारत बंद कर दें बड़े मुल्कों के साथ, देखिएगा कि पॉलिसियां क्यों नहीं तब्दील होती। ये तो सिर्फ बिल्कुल ही आपने अच्छा नुक्ता उठाया प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आलम साहब। और अगर ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं अगर 3 दिन के लिए ही तिजारत बंद कर दें तो मेरा ख्याल है कि इसराइल के और अमेरिका के दोनों के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दौरे हो रहे हैं, गर्मजोशी से इस्तकबाल हो रहा है, लेकिन गजा में क्या हो रहा है? वहां पर बच्चे मर रहे हैं, वहां पर खवातीन मर रही हैं, वहां पर नस्ल तबाह हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है। जो लोग इमदाद के लिए आते हैं उनको निशाना बनाया जाता है। 54,000 कीमती जाने वहां पर जा चुकी हैं। और अगर गलती से इमदाद